स्वागत है जी तुहाडा सब दा मेरे इस यूट्यूब चैनल ते जिसका नाम है टॉप माइंड एजुकेशन। सो इस दे जरिए विद्यार्थियों नूं ऑनलाइन सिलेबस कराउण दी कोशिश की जा रही है। सो सब तो पहले चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो तो अपने दोस्तों नाल शेयर करो। सो शुरू करते हैं अज दा टॉपिक। सो जिस तरह तुसीं जानते हो कि अपना जो टॉपिक चल रहा है अलंकार। सो इस तो पहले आप कर चुके हाँ अनुप्रास अलंकार की है, इसकी परिभाषा ते उदाहरण। सो अज का जो टॉपिक है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दे विच प्रश्न किस तरीके नाल पूछा जाएगा, उपमा अलंकार की हुंदा है, इसकी परिभाषा ते उदाहरण दो। सो प्यारे विद्यार्थियों, जो उपमा अलंकार है सब तो प्रसिद्ध अलंकार मन्निया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर विच आउण दे चांस बहुत ज़्यादा हुंदे हैं, इसलिए इस प्रश्न नूं बहुत ही ध्यान नाल समझण दी कोशिश करनी है। सो उपमा अलंकार की है। उपमा अलंकार सब तो प्रसिद्ध है। असी कविता विच अते कविता तो बाहर आम गलबात विच भी इसकी वरतों करते हैं, यानी कि कविता विच तो इसकी वरतों हुंदी है, उस दे नाल नाल जदों असी आम गलबात करते हाँ, आम वार्तालाप करते हाँ, उस दे विच भी उपमा अलंकार की वरतों की हुई मिलती है। सो एक उदाहरण दी गई है, कपड़ा दुध वर्गा चिट्टा है। सो इस उदाहरण के जरिए इसनूं समझण की कोशिश करांगे। ये वाली उदाहरण तुसीं याद रखनी है, कपड़ा दुध वर्गा चिट्टा है। इस दे विच चार तत्तां दा सुमेल होना जरूरी है, जिवें कपड़ा, दुध, चिट्टा और वर्गा, यानी कि चार तत्त जिथे मिलणगे उत्थे की होएगा, उपमा अलंकार पैदा होएगा। जिस तरीके नाल लिखिया, जिथे चार तत्त इकट्ठे काव सत्र विच होणगे उत्थे उपमा अलंकार हुंदा है। विद्वानां ने इन्हां चौहां तत्तां दे नाम रखे हैं। हरेक तत्त नूं एक एक नाम दिता गया है। वो की है? सब तो पहले उपमेय। उपमेय की हुंदा है? जिवें कपड़ा, इस वाक दे विच दिता गया कपड़ा दुध वर्गा चिट्टा है। उपमेय की है? कपड़ा वो वस्तु जिसकी किसी होर वस्तु नाल तुलना की जाए उसनूं की कहा जाता है? उपमेय का नाम दिता जाता है। यानी कि वो वस्तु जिसकी तुलना किसी होर वस्तु नाल की जाती है उसनूं उपमेय का नाम दिता जाता है। उस तो अगे उपमान। उपमान की है? जिवें दुध, इस वाक दे विच जो दिता गया है दुध, वो चीज़ जिस नाल उपमा की जाती है। उपमा या तुलना करनी, जिहड़ी वस्तु नाल उपमा या तुलना की जाती है उसनूं उपमान का नाम दिता जाता है। सो उस तो अगे है सांझा गुण। दोनों दे एक सांझा गुण दिखाया गया हुंदा है। जिवें इस वाक दे सांझा गुण की है? चिट्टा। वो गुण जो दोहां वस्तुओं इक्को जिहा समान होवे जां सांझा होवे उसनूं की कहा जाता है? सांझा गुण कहा जाता है। सो इस तो अगे है वाचक शब्द। वाचक शब्द की हुंदा है? जिवें वर्गा, वांगू, तरह, ज्यों, जीकन। वो शब्द जो उपमा या तुलना नूं प्रगट करे, यानी कि जिहड़ा शब्द है दो चीज़ां नूं, दो वस्तुआं नूं एक सांझा गुण दस के दोनों नूं जोड़न का काम करता है, उसनूं की कहा जाता है? वर्गा, वांगू, तरह, ज्यों, जीकन, वांग। इस तरीके नाल शब्द जो है वरते जाते हैं, तो उसनूं की नाम दिता गया? वाचक शब्द का नाम दिता गया है। इसकी परिभाषा किस तरीके नाल लिखांगे? जिथे उपमानयोग चीज़ उपमेय। उपमानयोग चीज़ की हुंदी? उपमेय दी किसी होर मिलती जुलती चीज़, यानी कि उपमान दे नाल उपमेय दी उपमान दे नाल सांझे गुणा करके समानता दसी जाए तो उत्थे उपमा अलंकार पैदा हुंदा है। तो इसनूं चंगी तरीके नाल समझ लो कि जिथे एक उपमेय की तुलना उपमान दे नाल कीती जाती है जां सांझे गुणा करके समानता दसी जाती तो उत्थे उपमा अलंकार पैदा हुंदा है। तो इस चीज़ नूं अपने ध्यान विच रखना कि इसे चार तत्तां दा सुमेल हुंदा है। जिथे चार तत्त मिलणगे उत्थे उपमा अलंकार पैदा होवेगा। इसकी एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दी गई है। ये वाली उदाहरण कविता दीयां लाइनां तुसीं याद करनियां ने। प्रोफैसर मोहन सिंह दी कविता दीयां लाइनां ने। की कह रहे? नी अज कोई आया साडे वेहड़े, तक्कण चन सूरज टुक टुक नेड़े, लस्से नी उहदा मत्था तारियां वांगू, आया नी खोरे अंबर कुमकुम केड़े। तो इस तरीके नाल
ਇਹ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਪਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਮੇୟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਸਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਕਣਾ। ਲਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।